Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes। इस वीडियो में मैं चैप्टर 4 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक्सरसाइज है हमारे पास 4.2। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप यू विल एंजॉय माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। रूट्स का मतलब होता है यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। दैट मीन्स कि सबसे पहले हम इनको फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद जो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी वो रूट होगी इक्वेशंस की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब हमें पता है कि ये जो दो नंबर है इनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दैट मीन्स कि ये एक्स स्क्वायर और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10x स्क्वायर, और इसके हमें इस तरह से फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करने पे तो 3x आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 10x स्क्वायर आए। तो हम यहाँ पर 5 माइनस का लेके x और प्लस का 2x लेके 5 2 ज़ा 10, 10x स्क्वायर आ जाता है मल्टीप्लाई करने पे, और प्लस माइनस करने पे माइनस का 3x। ये हमें चाहिए था। तो दैट मीन्स कि 5x माइनस के और मल्टीप्लाई में 2x करेंगे तो माइनस 10x स्क्वायर, और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 3x। तो वही हम कर सकते हैं क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने पे ये चाहिए और प्लस माइनस करने पे ये चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को मैं लिख रही हूँ माइनस 5x प्लस 2x, क्योंकि माइनस 5x में से 2x ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ इनके बीच, और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x आ जाएगा। माइनस का 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस 10 आ रहा था तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पे माइनस 10x स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से हमारे ये दो फैक्टर हमने करे हैं 3x के। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या कॉमन, यहाँ पे सिर्फ x कॉमन आएगा तो x माइनस 5, यहाँ से सिर्फ 2 कॉमन लेंगे और 5, 2 5 से 10 होता है। अब देखो दोनों के बीच में जो फैक्टराइजेशन आपकी सही है गलत है वो यहीं से पता चलता है कि जो बीच में जो ये ब्रैकेट्स आते हैं इसमें जो इक्वेशन है वो सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स कि x माइनस 5 यहाँ पे भी है, x माइनस 5 यहाँ पे भी है। दैट मीन्स कि हमारा फैक्टराइजेशन जो है वो सही जा रहा है। अब x माइनस 5 जो है इन दो टर्म में है तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। अगर हमने ये वाली इक्वेशन कॉमन ले ली तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ x बचा और यहाँ पर सिर्फ 2 बचा प्लस का। तो इस तरह से ये इस इक्वेशन के इस तरह से फैक्टर हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को 0 से कंपेयर करना है ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। तो x माइनस 5 को यहाँ पे 0 और x प्लस 2 को यहाँ पे 0। तो x को इधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, और प्लस 2 को यहाँ राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का 2। तो इस तरह से द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और माइनस 2 एंड 5, ये ही हमारा आंसर है। इनको ही हम रूट्स बोलते हैं। तो सिंपल यहाँ फैक्टराइजेशन किया है हमने। आई होप कि आपने पहले भी फैक्टर्स बनाए होंगे तो आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू में 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आता है, 2x स्क्वायर इंटू में 6 दैट मीन्स, और माइनस का 6 है तो माइनस का 12x स्क्वायर, और सिर्फ हमारे पास x है तो मैं 4x माइनस यहाँ माइनस ले लेती हूँ, यहाँ प्लस 4x और 3x ले सकते हैं क्योंकि 4 3 ज़ा 12 माइनस 12x स्क्वायर आएगा, और प्लस माइनस करने पे माइनस का x आएगा। या यहाँ पर हमें ये प्लस का लेना पड़ेगा ये माइनस का, क्योंकि x जो है यहाँ पर प्लस का है। अगर हम -4 लेते हैं x और +3 तो यहाँ पर माइनस का x होएगा।
जो कि रोंग हो जाएगा, क्योंकि हमें प्लस का x चाहिए, तो इसलिए बड़ा जो नंबर है वो हम प्लस का रखेंगे और छोटा नंबर जो है वो माइनस का, ताकि मल्टीप्लाई करने पे हमारा नंबर जो है वो माइनस में आए, और माइनस में ही हमें चाहिए था। तो इसलिए इन दो टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, और इस टर्म को ऐसे हमें लिखना पड़ता है कि उसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास यही नंबर आए, और सब मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट आए। तो वो ही है 4x और 3x लिया मैंने, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, माइनस का 12 होगा, और x स्क्वायर। तो अब यहाँ पे लिखते हैं 2x स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्लस का 4x और माइनस का 3x। 4x में से 3x माइनस करेंगे तो x ही बचेगा, और मल्टीप्लाई करने पे ये -12x स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कॉमन क्या है। यहाँ से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 बचेगा सिर्फ। यहाँ से -3 कॉमन ले लेते हैं, तो x + 2 यहाँ पर बचेगा। क्योंकि अगर आपको डाउट हो तो इसको अगेन मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म आनी चाहिए। -3 को जब हम x से करेंगे तो -3x, -3 को जब 2 से करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 -6। तो दैट मीन्स हमारा जो हमने कॉमन लिया है वो सही है। अब क्या है, दोनों ब्रैकेट्स में सेम इक्वेशन है, तो x + 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचता है हमारे पास 2x, और यहाँ से -3। तो इस तरह से हमारे फैक्टराइजेशन हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको 0 से कंपेयर करना है। 2x - 3 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू -2 आ गई, और यहाँ पर x की वैल्यू, ये 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये 2 जो है वो डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर + x - 6 = में 0, और यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं -2 and 3/2। ये ही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमने इनके फैक्टर करे हैं। 2 6 ज़ा 12, तो -12x स्क्वायर। इसको हमें उस तरह से नंबर्स में लिखना है कि प्लस माइनस करने पे सिर्फ x आए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आए। अब इनमें से सिर्फ हमने कॉमन लिया है। इन दो टर्म में से 2x कॉमन आ सकता है, इसमें से सिर्फ 3x आएगा माइनस का, तो अंदर यहाँ पर भी x + 2 बचता है, यहाँ पर भी x + 2, तो इसको दोनों टर्म में से x + 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाता है 2x - 3। अब इन दो ब्रैकेट्स को हमें 0 से कंपेयर करने, ताकि x की दोनों वैल्यू आ जाए हमारे पास, और ये ही रूट्स होते हैं इक्वेशन के। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट है हमारा √2x स्क्वायर + 7x + 5 √2 = में 0। अब √2 को 5 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 × में √2 × में √2 एंड x स्क्वायर। √2 को √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास 10x स्क्वायर आ गया है। अब 7x के हमें इस तरह से बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 10x स्क्वायर आए, और प्लस माइनस करने पे 7x आए। तो इस तरह से 5x और 7x हम लेंगे तो इनको प्लस करने पे 7x आ जाता है, 5x एंड 2x, और इनको मल्टीप्लाई करने पे 10x स्क्वायर। तो हम यहाँ पर √2x स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 2x लेते हैं, और यहाँ पर 5x ले लेते हैं, और यहाँ पर 5 √2, 0 हो गया। अब यहाँ से देखते हैं √2 कॉमन ले सकते हैं, और x, यहाँ पे तो सिर्फ x बचेगा। हमें पता है कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है, तो दैट मीन्स कि 2 की पावर हाफ होती है, वो √2 के बराबर होता है। दैट मीन्स तो अगर हम 1 एक पावर है उसमें से आधी ले लेते हैं तो आधा √2 बचता है, जो कि √2 के बराबर है। तो दैट मीन्स यहाँ पे √2 सिर्फ बचेगा। यहाँ पे भी सिर्फ हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो x + √2 बच जाता है। 2 में से √2 कॉमन लेंगे तो √2 ही बचेगा यहाँ पे, क्योंकि √2 2 होता है इक्वल टू, दैट मीन्स कि ये 2 जो है इन 2 से बचता है, तो इसमें से हमने ये कॉमन लिया तो ये बचा, तो वो ही √2 हमने यहाँ पर लिखा है।
अब यहाँ पर भी x प्लस रूट टू है, यहाँ पर भी x प्लस रूट टू है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास क्या बचता है, रूट टू एक्स प्लस में 5 इक्वल टू में 0। अब इन दोनों को हम 0 से कंपेयर करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है माइनस रूट टू, और यहाँ पर वैल्यू आ जाती है ये इधर जाके माइनस का 5 और ये नीचे आके रूट टू। तो इस तरह से रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है हमारे पास, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट टू इक्वल टू में 0, और क्या क्या है हमारे पास, रूट टू एंड -5 रूट टू। ये दो हमारे रूट्स होंगे इक्वेशन के, यही हमारा आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू में 0। दैट मीन्स कि हमें ये फोर्थ पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x स्क्वायर इंटू में 1/8, ये 4 से कट जाता है तो x²/4, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास -x है। तो हम इसके किस तरह से फैक्टर लेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो ये आए हमारे पास, और प्लस माइनस करने पे सिर्फ -x आए। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, x को हम ले लेते हैं -1/2 और -1/2, क्योंकि -1/2 x और -1/2x इनको ऐड करेंगे, 2 एलसीएम सेम है, -x, तो ये -2x अपॉन में 2, और 2 से 2 कट जाता है तो -x आ जाता है। ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है इससे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2x को इंटू में -1/2x, क्योंकि इनको ऐड करने पे तो -x है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, x स्क्वायर माइनस से माइनस टकरा के प्लस हो जाता है, तो 1/4x², और ये ही हमें मल्टीप्लाई करने पे चाहिए था, x² अपॉन में 4, यहाँ पे भी x² अपॉन में 4, और प्लस माइनस करने पे -x। दैट मीन्स कि हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो -1/2x माइनस 1/2x। तो वही हम लिखते हैं यहाँ पर, 2x² माइनस 1/2x माइनस 1/2x और प्लस 1/8 इक्वल टू में 0। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x, तो हमारे पास x माइनस में यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1/4, क्योंकि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 लेके आना है तो ऊपर नीचे 4 होना चाहिए, ताकि 2 2 ज़ा 4 कट जाए ये पूरा। इसी तरह से यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस भी कॉमन ले रहे हैं तो ये भी 1/8 आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो मेन ये ही था, यहाँ पे 1/4 किस लिए आया, क्योंकि -2x जो है इसको हम x से और 1/4 करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो 2x² आया, 2x को x से करेंगे तो, और 2x को 4 से करेंगे तो दैट मीन्स -2, वही सेम आ जाता है यहाँ पे -1/2x, तो इसलिए यहाँ पे 1/4 लिया। अब 1/4x और -1/4x दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचता है 2x माइनस 1/2 इक्वल टू में 0। अब इनको कंपेयर कर देते हैं हम 0 से दोनों को, तो यहाँ से x की वैल्यू 1/4 आई, और यहाँ पर 2x, ये इधर जाके प्लस का 1/2, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाता है, तो दोनों ही x की वैल्यू 1/4। रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू में 0, और 1/4 एंड 1/4, ये दो वैल्यू हैं इनकी, यही हमारा आंसर है। ये थोड़ा रफ काम है, तो हमारे पास ये दो आंसर आ जाते हैं। तो इस तरह से इसका फोर्थ पार्ट भी हो गया। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा पार्ट्स लेने थोड़ा डिफ़िकल्ट थे,
तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे किस तरह से हमने लिए हैं 1/2 और 1/2। यहाँ पे मैंने इसलिए रफ वर्क जो है वो करके दिखाया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो फिफ्थ पार्ट है उसमें है इक्वेशन हमारे पास 100x² - 20x + 1। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टर्म्स को जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100x² को 1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 100x²। अब हमारे पास है माइनस का 20x। अब उसको हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो हमारे पास ये आए और प्लस माइनस करने पे 20 आए। तो अगर मैं -10x इंटू में -10x कर दूँ तो इनको मल्टीप्लाई करने पे देखते हैं, एक तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 को 10 से करेंगे 100 आ जाएगा, x को x से करेंगे तो x²। तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाती है जो कि हमें मल्टीप्लाई करने पे लानी थी। अब इनको प्लस कर -10x को प्लस करेंगे माइनस के 10x में, तो माइनस माइनस ऑब्वियस है प्लस होएगा, और माइनस प्लस होने पे ये 20 आ जाता है, माइनस का 20x जो कि हमें यहाँ पर चाहिए था। प्लस माइनस करने पे -20x है और मल्टीप्लाई करने पर 100x² है। तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे, -10x और -10x। तो 100x और 20 की जगह मैं लिख रही हूँ -10x और -10x + 1। अब यहाँ से हम 10x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x दोनों में है और ये भी 10 भी यहाँ से आ सकता है। तो यहाँ पर 10x बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। यहाँ से सिर्फ माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 10x और ये माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों टर्म में 10x - 1 जो है वो कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचता है, इस वाली टर्म में सिर्फ 10x बचता है और इस वाली टर्म में -1। अब इन दोनों को हम 0 से कंपेयर करेंगे। 10x - 1 = 0। x की वैल्यू ये इधर आके प्लस हो जाएगा और ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे करना है, ये इधर आके प्लस का और x 1/10। तो दो वैल्यू आ गई। तो हमारे पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है हमारे पास, 100x² - 20x + 1 = 0 और 1/10 एंड 1/10। ये दो रूट्स आए हैं, यही हमारा आंसर था। तो इसमें भी सिंपल है, ये थोड़ा रफ वर्क है जो आपको समझाने के लिए मैं साइड में ही कर रही हूँ कि हमने किस तरह से फैक्टर लिए हैं। 100x² को 1 से करेंगे तो 100x² ही आएगा। अब हमें 20 के इस तरह से टुकड़े करने हैं, फैक्टर करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये नंबर आए 100x² और प्लस करने पे -20। तो दोनों टर्म में हो रहा है। और उसके बाद हमें क्या करना है, कॉमन लेना होता है। कॉमन ऐसा नंबर होगा जो इसमें भी आता है इसमें भी आता है। 10x हम इसमें से भी निकाल सकते हैं, 10x × 10x 100x² होता है, तो ये भी 10x × 10x से बना हुआ है। तो इसमें से एक 10x बाहर लिया तो अंदर एक 10x बच गया, ये 10x से बाहर लिया तो यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो इसलिए सिर्फ 1 लिया, तो यहाँ पर माइनस का 1 लिया। ये टर्म माइनस की थी तो ये प्लस हो गई और ये प्लस की थी तो ये माइनस हो गई। इस तरह से अब हम देखते हैं दोनों टर्म में 10x - 1 जो है वो कॉमन आ रहा है और यही प्रूफ होता है कि हमारे फैक्टराइजेशन सही है या नहीं है। दोनों में सेम नंबर होने चाहिए, तो वहाँ से पता चल जाता है फैक्टराइजेशन सही जा रहा है। अब 10x - 1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, इस वाली टर्म से तो 10x आया और इस वाली टर्म से -1, तो दोनों ही सेम आ गए हैं। अब यहाँ पे हम 0 से कंपेयर करेंगे, x इधर 1 इधर आके प्लस का हो जाता है और ये 10 जो है डिवाइड में चला जाता है। ये इधर आके प्लस का 1 हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड जाके और ये डिवाइड में। तो इस तरह से x की दोनों जो वैल्यू हैं 1/10 और 1/10 आती है, यही रूट्स हैं हमारी इक्वेशन के। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट के 5 पार्ट्स थे, 5 पार्ट्स वो कंप्लीट हो गए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 जो था उसमें हमें एक सिचुएशन देनी थी और हमें उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी वो फॉर्म करनी थी। और तो ये जो दो इक्वेशंस हैं मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट से लिए हैं, जिसमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ फॉर्म करनी है, उसमें फैक्टराइजेशन नहीं करना, उसमें एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी। लेकिन हम इस क्वेश्चन में इन इक्वेशंस के फैक्टराइजेशन करेंगे और x की वैल्यू निकाल के हम रूट्स निकालेंगे इक्वेशन के। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। ये इक्वेशंस जो है मैंने एग्जाम्पल 1 बुक से ली है, जो कि यहाँ लिखा गया है प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो x² माइनस 45x प्लस 3240, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 324x²। अब 45 के हमें इस तरह से फैक्टर करने हैं कि जो मल्टीप्लाई करने पे तो हमारे पास 324 आए और प्लस माइनस करने पे 45 आए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 36 और 9। 36 और 9 को मल्टीप्लाई करो, 9 6 ज़ा 54, 5 9 3 ज़ा 27, 28 29 30 31 32। तो ये मल्टीप्लाई करने पे 324 आ रहा है और प्लस माइनस करो, 36 में 9 ऐड करेंगे तो 45 आता है। तो इस तरह से इसके जो फैक्टर होंगे -36 और -9 होगा, क्योंकि माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा तो वो प्लस का 324x देगा और यहाँ पे हमें x भी लगाने होंगे। तो इस तरह से x² माइनस 45 को मैं -30x माइनस 9x और 324 यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, x आएगा सिर्फ, तो x माइनस 36, यहाँ से -9 कॉमन ले लेते हैं हम, तो x यहाँ पे एस एच आएगा। और क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना -9 से तो अगेन प्लस का 324 आ जाएगा। अब 9 को इससे डिवाइड करते हैं, 9 3 ज़ा 27 आता है, 5 4 9 6 ज़ा 54, तो 36 आ गया। अब यहाँ पे भी x माइनस 36 है, यहाँ पर भी x माइनस 36 है, दैट मीन्स कि हमारा फैक्टराइजेशन सही है। अब इन दोनों ये दोनों एक टर्म फॉर्म कर रही हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड, इन दोनों में ही x माइनस 36 कॉमन है, तो हम वो कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचता है, यहाँ से x बचता है और यहाँ से -9। अब इन दोनों को हम 0 से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू 36 आती है और यहाँ पर 9, ये इधर जाके 36, इधर जाके 9, तो ये ही रूट्स हो गए हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। x² माइनस 45x प्लस 324 जो है वो आर, वैसे तो ये रूट्स पूछा नहीं है, सिर्फ सोल्यूशन पूछे थे, तो x की वैल्यू ही निकालनी है। तो 36 और 9 ये दो आंसर्स हमारे x की वैल्यू आई हैं। इनको रूट्स भी बोलते हैं, x की वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में ये है हमारे पास इक्वेशन, देख लेते हैं हमारे पास x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू में 0। अब 750 के हमें 55 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 750 आए और प्लस माइनस करने पे -55। तो इसके हमारे बनेंगे 25 और 30, इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 0 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 एंड 7, तो 750 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं -x² माइनस 30x माइनस 25x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -55x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 750 आ ही रहा है। तो यहाँ से x कॉमन आया सिर्फ, x माइनस 30, यहाँ से हम 25 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस के 25 3 ज़ा 75 और 0 SH, तो दोनों में x माइनस 30 कॉमन आ गया, तो x माइनस 30 हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचता है, यहाँ से x बचता है, यहाँ से -25। तो इस तरह से x की दो वैल्यू आ गई हैं। सॉरी, इसको हम पहले 0 से कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू 30 और यहाँ से x की वैल्यू 25, तो ये ही हमारे पास दो वैल्यू हैं x की, यही हमारा आंसर है।
उन्होंने सिर्फ सोल्यूशन बोला था सॉल्व करने के लिए इक्वेशन, तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास एक्स की आ जाती हैं। रूट्स नहीं बोले थे, ये ही रूट्स हैं, आप रूट्स भी बोल सकते हैं इनके। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।